हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले कई वीडियो में ऑनलाइन क्लासेस के विषय में हमने आपको बताया था, आज हम उसी क्रम में पुनः कक्षा 12 रसायन विज्ञान में फिनॉल के गुणों के विषय में बताएंगे। फिनॉल बनाने की विधियों को आपने सीखा था। अब हम फिनॉल के गुण में जो सबसे पहला गुण होता है अम्लीय गुण, कि फिनॉल अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि फिनॉल अम्ली क्यों होता है, फिनॉल अम्ली क्यों होता है, तो उसके विषय में चलिए देखते हैं। फिनॉल C6H5OH का जलीय विलयन H2O, फिनॉल का जलीय विलयन, तो ये H इसके पास आ जाएगा, क्या बना देगा, H3O प्लस बना देगा और प्लस C6H5O माइनस, तो ये क्या बन गया आपके पास, फिनॉक्साइड आयन। तो आप लिखें कैसे कि फिनॉल अम्लीय क्यों होता है, तो आप लिखेंगे जब फिनॉल को जलयोजित करते हैं तो वह फिनॉक्साइड आयन बना देता है, जिससे यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो लिख के देख लेते हैं, जब फिनॉल को जलयोजित करते हैं तो यह फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो नीले लिटमस को लाल करता है। इस प्रकार आप 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसे आसानी से दे सकते हैं। अगर अनाथ की बात की जाए तो फिनॉक्साइड आयन में फिनॉक्साइड आयन बहुत अधिक स्थायी होता है, इसलिए एल्कोहलों की तुलना में यह सबसे अधिक अम्लीय होता है। अगले नंबर पे चलते हैं कि जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं रिएक्शंस के माध्यम से। जब सेकंड नंबर है आपके पास, जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनेगा, आपने फिर अल्कोहल के रासायनिक गुण में सीखा हुआ था कि ये OH के पास आकर के क्या बना के निकाल देगा, H2O, शेष क्या बच गया, C6H5ON, आप लिख दीजिएगा C6H5ON, इसका नाम क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। नंबर 3 गुण की ओर चलते हैं, पहले से समझ लेते हैं। जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है आपके पास, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं, जब फिनॉल की क्रिया टॉल्यूइन से कराते हैं या जब फिनॉल की क्रिया मेथिल आयोडाइड से कराते हैं तो क्या बनेगा, देखिए जब फिनॉल की क्रिया मेथिल आयोडाइड से कराते हैं तो ये HI को ले जाएगा, क्या बना देगा, HI, शेष क्या बच गया आपके पास, C6H5OCH3,
इसे हम कह सकते हैं एनी सॉल या मेथिल फेनिल ईथर। तो फिर से समझ लेते हैं, जब फिनॉल की क्रिया मेथिल हाइड्राइड से कराते हैं तो एनिसॉल या मेथिल फेनिल ईथर बनता है। अगले नंबर पे आ जाते हैं, जब फिनॉल को, चौथा नंबर है, जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो देखिए क्या बना देगा, Zn क्या ले जाएगा, O को ले जाएगा, क्या बना के आएगा ZnO। शेष क्या बच गया आपके पास C6, ये H इसके पास भी आ जाएगा C6H6। इसे क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। इस प्रकार आपने 4 गुणों को सीखा। अब हम आ जाते हैं अगले गुण की ओर कि जब फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराते हैं, चलिए इसे भी देख लेते हैं। नंबर 5वां, जब फिनॉल की क्रिया C6H5 फिनॉल का फार्मूला लिख दिया, फिनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5, इसे कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनेगा, तुरंत आप देखिए कि एक H है, एक Cl को लेकर के क्या बना देगा, HCl बना देगा। C6H5 है, एक Cl को ले जाकर के क्या बना देगा, C6H5Cl। शेष क्या बच गया, POCl3 बच गया। इसे नाम क्या देंगे, फास्फोरिल क्लोराइड। ये क्या बन गया आपके पास, क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड। अगले नंबर की ओर आ जाते हैं, जब फिनॉल की क्रिया, छठा नंबर, जब फिनॉल की क्रिया C6H5OH की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, ये किसका फार्मूला हो गया, अमोनिया से कराते हैं, उत्प्रेरक हम लगा देते हैं ZnCl2। तो ये क्या बना के जाएगा, देखिए आप लिखेंगे कैसे, जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो एनिलीन बनता है। इसे भी देख लेते हैं, एक H OH के पास आ जाएगा, क्या बना देगा, H2O। शेष क्या बच गया, C6H5NH2 बच गया, आपने लिख लिया C6H5NH2। इसे क्या कहते हैं, एनिलीन। आपके पास 6 रासायनिक गुण हो गए। अब आ जाते हैं 7वें रासायनिक गुण की ओर कि जब फिनॉल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड या एस्टिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, जब फिनॉल की क्रिया एस्टिक एनहाइड्राइड या एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या होगा, इसे भी देख लेते हैं। जब फिनॉल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड या फिनॉल की क्रिया एस्टिक एनहाइड्राइड से करा दें तो क्या बन जाएगा, इसे पहले लिख लेते हैं, एस्टिक एनहाइड्राइड। चलिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। एक H क्या ले जाएगा, Cl को ले जाएगा, क्या बना के अलग हटा देगा, HCl। अब आपके पास शेष क्या बच गया, C6H5O CH3CO जोड़ के लिख देते हैं
CH3COO C6H5, इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल एसीटेट। इसमें आ जाते हैं बिल्कुल सेम रिएक्शंस है। इतना मूलक आपके पास ये C6H5 ले जाए तो ये क्या बना देगा? CH3COO C6H5। अब शेष क्या बच गया? CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, फेनिल एसीटेट। इस प्रकार आपने 8 रासायनिक गुणों को कंप्लीट किया। अब हम अगले गुण की ओर चलते हैं। हाँ, तो अब आ जाते हैं बेंजीन रिंग की रिएक्शंस की ओर कि फिनॉल की रिंग में रिएक्शंस कैसी होती है, बेंजीन के साथ कैसी होंगी रिएक्शन, उसे भी देख लेते हैं। चलिए, कि जब फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो ये क्या बनाएगा? तो हम एक ही रिएक्शन दे रहे, 3 रिएक्शन ना दे करके शॉर्टकट रिएक्शंस आपको दे रहे जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखिए, इसे क्या 1 नंबर 2 4 6 ये जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? H होते हैं। इससे सब कार्बन जुड़े हुए हैं और H जुड़े हुए हैं। तो एक को ले जाएगा तो कितने में जोड़ने पड़ेंगे? 1 2 3। कितने गुणा कर देंगे बेटा हम? 3 का। तो 3H ये और 3H इधर वाले क्या बना के निकाल देंगे? 3H2O। शेष क्या बच गया अब आपके पास? तुरंत आप लिखिए, फिनॉल बचा हुआ था आपके पास OH के ग्रुप के साथ में, और इधर क्या बच गया? NO2। इधर क्या बच गया? NO2। इधर क्या बच गया? NO2। इसे क्या कहते हैं? TNP। इसका पूरा नाम क्या होगा? ट्राई नाइट्रो फिनॉल। अब हम एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगी, अगली रिएक्शन भी ले लेते हैं कि जब फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से कराते। चलिए हम पहले थैलिक एनहाइड्राइड लिख लेते हैं। ये थैलिक एनहाइड्राइड से फिनॉल तो हम नीचे की तरफ ले लेते से आपको आसानी हो जाएगी। लीजिए एक फिनॉल, दूसरा फिनॉल, इधर भी एक एसिड होता है, इधर भी एक H होता है। तो ये जुड़ करके क्या बना देगा? जाकर कितना क्या निकल के आ रहा है देखिए, HO ले जाएगा, क्या बना देगा? H2O। शेष क्या बचे? जो आपके पास शेष बचा उसे जोड़ लेते हैं। पहले ऊपर थैलिक का शेष अवशेष बचा हुआ, आपने थैलिक का लिख लिया। इसका नाम क्या होगा? फिनॉल हेथेरीन। इस प्रकार आपने बेंजीन के गुणों के विषय में आपने सीख लिया। अब आ जाते हैं फिनॉल के उपयोग। तो फिनॉल का उपयोग विस्फोटक पदार्थ, आपने कौन सा विस्फोटक पदार्थ बनाया था? TNP बनाने में किया जाता है। फिनॉल का उपयोग औषधियां बनाने में किया जाता है। फिनॉल का उपयोग रंजकों के रूप में किया जाता है। फिनॉल का उपयोग विसंक्रमी के रूप में किया जाता है। इस प्रकार आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। अब हम आपको अगले वीडियो में ईथर के विषय में बताएंगे। ईथर क्या है, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा था एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो आपने एल्कोहल को कंप्लीट कर लिया, फिनॉल को कंप्लीट कर लिया, अब आपके पास रह गया है ईथर। तो ईथर के गुणों के विषय में भी समझेंगे, ईथर क्या है इसके विषय में जानेंगे। तो अगले वीडियो को आपको इंतजार करना होगा। धन्यवाद।